शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि है वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे लक्ष्मी नारायण भगवान ने नारद जी से पूछा था। अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। एक समय योगी राज नारद जी तीनों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने सभी मनुष्यों को अपने अपने कष्टों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का निवारण हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वह विष्णु लोक को चले गए और वहां जाकर भगवान श्री नारायण जी का ध्यान किया। तो देखते हैं कि विष्णु भगवान तो अपने ध्यान में लगे हुए हैं और वह उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपका तो आदि मध्य अंत भी नहीं है और निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण आप तो भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। जैसे ही योगी राज नारद जी ने इस प्रकार प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने अपनी आंखें खोल ली और उन्होंने कहा कि हे योगी राज, आपका यहाँ किस काम के लिए आना हुआ है, निसंकोच कहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो तीनों लोकों की यात्रा करते हुए पृथ्वी पर गया था, लेकिन मैंने वहाँ देखा सभी मनुष्य अपने अपने कर्म के भोग भोग रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कह रहा हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान संपन्न करने पर मनुष्य धरती पर सब प्रकार के सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान से ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन व्रत को करना चाहिए, कृपया विस्तार से समझाइए। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, दुख और शोक सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिला देता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों बंधुओं के साथ बैठकर पूजा कर ले। भक्ति भाव से केले का फल, घी, शहद, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा ले ले और सब योज्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे और भक्ति भाव से बंधुओं सहित ब्राह्मणों आदि को भोजन करावे। इसके पश्चात ही भोजन करें और रात्रि में श्री नारायण भगवान के गीत आदि का ध्यान करता हुआ समय व्यतीत करे। जो मनुष्य इस प्रकार व्रत करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती हैं। विशेषकर कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे थोड़े से समय में और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।